हाय बच्चे लोग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 ऑफ क्लास 10th मैथ्स न्यू एनसीईआरटी। राइट। बच्चे लोग, हमने जितनी भी एनसीईआरटी में एक्सरसाइजेस हैं सब कुछ फिनिश करनी है। तो अगर आप न्यू मेंबर है तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपने इससे पहले एक्सरसाइजेस नहीं देखे हैं तो जाकर देखें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमने ये भी देखा कि भाई हम क्या करते थे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फिर उसको फैक्टराइज करना एंड ऑल चीजें, यही है कि नहीं। जो कि थोड़ा सा कह सकते हैं कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस होते थे जो बनते नहीं थे। होता है ना। बट आज मैंने आपको एक और मेथड देनी है एंड ट्रस्ट मी बच्चे लोग, ये मेथड एक ऐसा मेथड है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं बना तो आप इस मेथड को अप्लाई करना और आंसर, भाई फॉर्मूले की बात है, फॉर्मूले जब भी हम लगाते हैं आंसर हमारे सामने प्रकट हो जाता है। राइट। आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आपको सॉल्व करना तो आना चाहिए। फॉर्मूले तो आपको याद रहने चाहिए। राइट। फॉर्मूले ही नहीं बनेंगे तो मतलब ही किस बात का, बनेगा ही कैसे, नहीं बनेगा। तो चलिए देखते हैं ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो आपके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में मदद करेगा और साथ ही साथ कुछ और नई चीजें भी बताएगा। आओ देखते हैं क्या। तो देखो, ये फॉर्मूला जो मैं बात कर रहा हूं, राइट, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जल्दी बताएं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इट इज ax² प्लस bx प्लस c। राइट। जहां पास हम ये देखते थे इनके जीरोस क्या है, अल्फा बीटा, यही पढ़े हुए हैं। राइट। और इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता था कि हम लोग a इंटू सी करते थे, फैक्टराइज करते थे और एग्जैक्टली b के जैसे इक्वल लाते थे, प्लस माइनस ऑपरेशंस लगा के, है ना। और फिर जाकर हमें जीरोस मिलते थे। लेकिन अभी फिलहाल आपको सिंपल फॉर्मूला देना है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a upon 2a. So this is gonna be the formula that you have to apply and you will be getting alphas and beta. मतलब ये जो आपके पास आएंगे ना, ये क्या आएगा, अल्फा। अब दो आंसर कैसे आएंगे सर, ये तो एक ही वैल्यू है। आप देखो यहां पास प्लस माइनस, राइट। सो क्योंकि प्लस माइनस दोनों है तो एक बार आप प्लस लगाएंगे, एक बार आप माइनस लगाएंगे एंड आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी अल्फा और बीटा। राइट। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है। आप कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें, ये फॉर्मूला लगाएं, आंसर आएगा। अब आप इससे पहले जो भी क्वेश्चंस कर चुके हैं एक बार जाकर ट्राई करिए, आंसर आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा भाई फॉर्मूला काम कर रहा है और करेगा भी। ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, समझ आया कि नहीं। अब एक चीज और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये स्क्वायर रूट पे कोई भी अंदर चीज होती है, राइट। जैसे मैंने ए लिखा, सो हमें पता है कि ए शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। ए शुड बी ग्रेटर देन 0 क्योंकि बॉस कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव चीज नहीं होती है, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर नहीं होना चाहिए, ये हमने पढ़ा है। अगर होता है तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपने पढ़ा नहीं, जो कि क्लास 11th में है। क्लास 11th में जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर में जाओगे तो आपको चीजें पता चलेंगी, लेकिन अभी नहीं। ठीक है। तो ये समझो, अगर इसके अंदर कोई पॉजिटिव चीजें होती है तो ऑब्वियसली इसकी कोई वैल्यू आएगी, है ना। अगर ये a इक्वल टू 0 है तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा, है कि नहीं। और अगर a 0 से कम है तो क्या होगा, ये एक इमेजिनरी कंडीशन होती है। अब इमेजिनरी क्या होती है, वही साइंस में, फिजिक्स में रिफ्लेक्शन पढ़े हो, जहां पास इमेज फॉर्म होती थी, है ना, कॉनकेव मिरर में ऐसे, है ना, जहां पास ऑब्जेक्ट कहां होता था, बिटवीन पोल एंड फोकस, आपने पता होगा। अरे सर आपको कैसे पता, अभी हमको सब पता है। ठीक है। तो इमेज यहां फॉर्म होती थी, जो कि वर्चुअल केस होता था, इमेजिनरी। वैसे ही यहां पास भी इमेजिनरी केस होता है, राइट। मतलब उसमें रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, राइट। कोई दो डिफरेंट रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो कैसे पता लगाएंगे। आओ, अब ये बताने का मतलब क्या है, बस मैं आपको अभी इतना बताना चाहता, रूट के अंदर हमेशा कोई भी चीज होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये जो टर्म है ना बच्चा, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब क्या होता है, सुनो मेरी बात ध्यान से। ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, ये होता है कैपिटल डी और ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल, राइट, है ना। अब तीन कंडीशंस, 3 कंडीशंस आपको पता होने चाहिए। ये 3 कंडीशंस क्या है, देखो। पहली कंडीशन है कि डिस्क्रिमिनेंट, अगर डिस्क्रिमिनेंट मतलब ये, राइट, ये रूट के अंदर, है ना। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा होगा तो हम कहेंगे इट हैज व्हाट, 2 डिस्टिंक्ट का मतलब अलग, राइट, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब रूट्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि अलग अलग, ठीक है, रूट्स, राइट। हाँ, व्हाट इज दिस। ठीक है। चलो, एक पहली कंडीशन की भाई डी अगर बड़ा होता है तो ऑब्वियसली इसके पास कोई वैल्यू आएगी और एक्स यानी 2 वैल्यूज आ जाएंगी, अल्फा और बीटा, 2 रियल डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, हम बता चुके हैं ये चीज। दूसरा हो सकता है
कि डी अगर 0 के बराबर हो जाए। अब सोचो, कॉमन सेंस लगाओ बच्चा, अगर डी 0 के बराबर हो जाएगा इसका मतलब क्या? इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 खत्म, यानी जो प्लस माइनस है इसमें कोई टेंशन ही नहीं, इनका कोई यूज ही नहीं होगा, क्योंकि इसके सामने 0 रहेगा। 0 के साथ प्लस माइनस कुछ भी लगाओ, आंसर क्या होता है? 0 होता है। तो यहां पास अल्फा और बीटा क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। इस कंडीशन में क्या हो जाते हैं बच्चा? इस कंडीशन में सेम हो जाते हैं। सो हम कह सकते हैं टू इक्वल रूट्स, राइट? इक्वल रूट्स, राइट? ओके, दैट्स द सेकंड कंडीशन। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन 100% ऐसे आते हैं, है ना? वो आपको बोल देगा इक्वल रूट्स ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब बताएंगे कैसे, अभी एक्सरसाइज भी क्वेश्चन करेंगे तो समझेंगे, ठीक है? अच्छा, तीसरी कंडीशन, d इज लेस देन 0। अगर d 0 से कम है, सो व्हाट? रूट्स डस नॉट एग्जिस्ट, है ना? रूट्स यहां लिखो आप, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, आप ऐसे ही लिखो, ठीक है? रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो आप उनके रूट्स नहीं निकालोगे। इफ यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम टू गेट द वैल्यू ऑफ रूट्स, देन इट्स लाइक वर्थलेस, राइट? तो आपको ये 3 कंडीशन याद रखनी है, ये फॉर्मूले याद रखना है, और आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, जो कि हम अभी देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करें, शुरुआत करें आप क्वेश्चंस की। चलिए आ जाइए, पहला क्वेश्चन, इनको नेचर ऑफ रूट्स बोलते हैं। जो हमने 3 कंडीशन, नेचर मतलब कि पता नहीं कैसा नेचर है, राइट? तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, पहला बोला है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है? हमें नेचर निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर एग्जिस्ट करता है, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर एग्जिस्ट करता है तो ही फाइंड करना है, और एग्जिस्ट नहीं करता है तो फाइंड नहीं करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया, ठीक है? अब ये बताओ, जल्दी ध्यान दो, a क्या है बच्चा? 2, b क्या है? -3, एंड c क्या है? 5, है ना? 5, राइट? अब यहां पास क्या d निकाल देते हैं? चलिए निकाल लेते हैं। इट्स b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b क्या है? ऑब्वियसली -3 का होल स्क्वायर -4, a क्या है? 2, c क्या है? 5, राइट? सो 9 माइनस 4 2 8, और 8 5 40। सो इट विल बी व्हाट? -31। हेंस इट्स लेस देन 0। सो क्योंकि यहां पास d इज लेस देन 0 है, सो व्हाट वी कैन से? नो रियल रूट एग्जिस्ट, राइट? कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, ये पहला केस है, राइट? ठीक है? ये क्या है बच्चा? ये क्या है आपका? दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द फर्स्ट केस, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समझ आया? सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है? यहां पास a समझ आ गया 3 है, b समझ गया -4 रूट 3 है, एंड c समझ आ गया क्या है? 4 है। आइए d निकाल लेते हैं बच्चा। b स्क्वायर विच इज -4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 3 इंटू 4 है कि नहीं? अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 इंटू 4 16 हो जाएंगे, इंटू रूट 3 इंटू 3 16 हो जाएगा, माइनस 4 3 जा 12 हो जाएगा, एंड 12 इंटू 4 48, ठीक है? 3 6 जा 18, 1 दिया 4, 48 माइनस 48। सो ऑब्वियसली क्या हो गया? 0। अगर d 0 है, इट मींस बॉस, मतलब इनके जो एग्जैक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे वो इक्वल होंगे, राइट? 2 इक्वल रूट्स, राइट? यहां लिख सकते हैं 2 इक्वल रूट्स। और ऐसी बात है तो फाइंड करके दिखा दो बच्चा। फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या बताया आपको? देखो ध्यान से, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है? फॉर्मूला क्या है बच्चा? x इक्वल्स टू, राइट, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, अरे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, रूट डी अपॉन अपॉन, अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट है बच्चा, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। अच्छा डी की वैल्यू तो 0 है यहां पास, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? x इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस बी अपॉन 2a। तो यहां पास अल्फा भी यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस 4 रूट 3 अपॉन 2a, इट विल बी 6, राइट? एंड बीटा विल बी आल्सो इक्वल्स टू सेम, माइनस 4 रूट 3 अपॉन 6, ठीक है? अब ये 2 3 होता है, ये 2 2 होता है, राइट? अब इट विल बी व्हाट? अल्फा इक्वल्स टू माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3 एंड ऑल्सो माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3, ठीक है? देख पा रहे हो आप? ये 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करता है। समझ गए आप मेरी बात? यस और नो? ओके,
दैट्स सो इजी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन बच्चा. नेक्स्ट वन. थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, राइट. आइए कर लेते हैं. ये भी काफी इजी है, नहीं काफी इजी है बच्चा. ध्यान से देखो a कितना है, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं. थर्ड 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. ठीक है. a है अपने पास 2, b है माइनस 6 एंड c है 3. सो d निकाल लेते हो. आज b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट. तो यहां देखो, ध्यान से देखो. b स्क्वायर क्या है, माइनस 6 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 3, राइट. सो 36 हो जाएगा ये माइनस. ओके. अब बच्चा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, 4 6 24. ठीक है. ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा. एग्जैक्टली. अब ये बताओ मुझे, क्या ये ग्रेटर देन 0 है? ऑब्वियसली. सो d इज ग्रेटर देन 0. इट मीन्स 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट. क्या अगर मैं आपसे पूछूं विल यू बी एबल टू फाइंड द आंसर? ऑब्वियसली फॉर्मूला लगा के. जब आप ये लगा रहे हैं तो मोस्टली इसी फॉर्मूले को यूज करें, तभी आपका सही माना जाएगा. माना क्या, सही तो होगा ही, बट आपको यही फॉर्मूला लगाना होता है. ठीक है. तो बच्चा x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस बी. मैं सीधा फॉर्मूला पुट कर रहा हूं. माइनस बी कितना होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 6 प्लस माइनस, है ना. स्क्वायर रूट निकाल ही लिए, 12 होता है ना. अपॉन 2a इट विल बी 4, है ना. अब 12 कितना होता है बच्चा, 2 इंटू 3 6 इंटू 2, राइट. यही होता है. आप कैसे भी लिख लो, फैक्टर निकाल लो. 2 इंटू 2 4 इंटू 3, राइट. तो यहां से 2 रूट से बाहर निकल जाएगा, 2 रूट 3 आ जाएगा. ये सुनो. चलिए फिर क्या बन जाएगा बच्चा, इट विल बी 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4, राइट. सो x इक्वल्स टू व्हाट, 2 ऊपर से कॉमन कर लो, 2 नीचे से कॉमन कर लो. इट विल बी व्हाट, 2 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2. सो x क्या आ गया एक में, 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 एंड क्या आ गया, x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2. सो हियर आर द रूट्स दैट दे एग्जिस्ट, राइट. बन जाएगा. इजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव द इक्वल रूट्स. ये बहुत ज्यादा आता है. सारा नहीं आता है, ज्यादा आता है. ठीक है. इसने पहले ही कंडीशन दे दी कि क्या है बच्चा, ये रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं. अगर ऐसी बात है ना, है ना. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चा, d जो है वो 0 के बराबर है. और d कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac 0. b स्क्वायर कितना है, 4 माइनस 4a इंटू सी, यानी 2 इंटू 3, राइट. 0, राइट. सो k स्क्वायर, ध्यान से देखो, k स्क्वायर माइनस, राइट, 2 3 6 4 24 इक्वल्स टू 0. सो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24. सो k, अब स्क्वायर रूट उसमें लग जाएगा तो क्या होता है, अब ये नहीं गलती करना, यहां प्लस माइनस आगे लग जाता है. अब 24 के फैक्टर्स निकालोगे, सो 2 इंटू 2, है ना. 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया बच्चा, 2 2 4 4 2 8 और 8 3 24, यही आएगा. अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसे कॉमन बाहर निकालूं क्या निकल जाएगा, इट विल बी 2 रूट 3 6, 2 रूट 6, राइट. यस और नो. तो हम क्या बोलेंगे इसमें, k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 रूट 6. दिस इज गोना बी द आंसर, राइट. ये आंसर है आपका. समझ आया. इजी है, इजी है. यस और नो, यस और नो, यस और नो. सेकेंड है, देखो बच्चा, इसको पहले आप सॉल्व कीजिए, राइट. इट्स गोना बिकम व्हाट, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0. अब इसमें भी इसने कंडीशन दी है, d इक्वल्स 0, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन सॉरी इक्वल्स टू 0. सो b स्क्वायर कितना है, इट विल बी माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4ac. 4 कितना है, a कितना है, k एंड c कितना है, इट इज 6, राइट. 0. सो इट विल बिकम व्हाट, 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24 k, एग्जैक्टली 24k 0. k कॉमन किया मैंने, क्या आया, 4 कॉमन कर लीजिए, राइट. सो इट विल बी k माइनस, राइट, इट विल बी व्हाट, 6 इज इक्वल्स टू 0. सो एक में आया 4k इक्वल्स टू 0, एक में आया k माइनस 6 इक्वल्स टू 0. सो k 0 आया एक में, राइट, और एक में क्या आया, k की वैल्यू 6. सो हियर आर द आंसर्स, राइट. इजी है. एक बार k 0 हो सकता है या k 6 हो सकता है,
समझ आया, समझ आया, यस और नो, समझ आया? ठीक है, इजी है, बन जाएगा अभी आपको, होप सो गाइस। गाइस नहीं बच्चे लोग, गाइस गाइस कुछ बहुत ब्लॉग्स देख लेता हूं तो गाइस गाइस या फिर मोस्टली जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं यूट्यूब पे, उनको देखा जाए तो दिन भर गाइस बोलते हैं, है कि नहीं? तो वैसे हमको भी रटा जाता है। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या ये पॉसिबल है टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव होज लेंथ इज ट्वाइस, है ना? लेंथ कितना है? ट्वाइस। लेट दी लेंथ एंड ब्रेथ बी एक्स एंड वाई। मैंने ऐसे मान लिया, बोला लेंथ जो है वो ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, राइट? तो इसका मतलब है लेंथ अगर x है तो वो है क्या है? 2y है। यही है क्वेश्चन पहला, इसने यही बोला है। और एरिया बोला है, राइट? रेक्टेंगुलर पाथ का एरिया कितना होता है बच्चा? एक्स वाई इक्वल टू 800। सेकेंड इसने यही दिया हुआ है, ठीक है। सब्सटीट्यूट कर दो, इट विल बी व्हाट? 2y इट विल बी व्हाट? 2y y इक्वल्स टू 800, राइट? है ना? सो 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 800, सो y स्क्वायर इक्वल्स टू 400, है ना? सो y इज इक्वल्स टू प्लस 400, राइट? एग्जैक्टली, प्लस माइनस लग जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू व्हाट? डबल जीरो का एक जीरो हो गया, 4 का 2 हो गया, सो इट विल बी 20 प्लस माइनस। दैट इज गोना बी द आंसर। y अगर 20 ले लोगे, अब ये बताओ क्या माइनस 20 हो सकता है यहां से? y इक्वल्स टू माइनस 20 इज नॉट पॉसिबल। कभी लेंथ डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है क्या? नॉट। तो आंसर हो जाएगा y इक्वल्स टू प्लस 20। बन जाएगा, बन जाएगा आप लोग को? यस और नो, यस और नो, यस और नो? जल्दी बताओ बच्चे लोग। इजी क्वेश्चन, इजी वेरी, राइट? आई नो इट्स वेरी इजी पीजी, है ना? तभी आप लोग ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, है ना? इफ सो, अगर ऐसा है तो फाइंड द डिटरमिन द प्रेजेंट एजेस। ओके, चलो आओ देख लेते हैं। हमको भी नहीं पता कि पॉसिबल है कि नहीं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, है ना? लेट द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स बी एक्स एंड वाई। उन दोनों के सम एजेस किया गया तो कितना आया? 20 साल। अच्छा, 4 years ago, 4 years ago, 4 साल पहले देख लेते 4 साल पहले क्या हुआ था। उन दोनों की एजों को प्रोडक्ट किया गया। 4 साल पहले क्या हो जाएगा? x की एज क्या हो जाएगी भाई? 4 कम हो जाएगी। y की एज प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, 4 साल कम हो जाएगी। कितने के बराबर होगी? 48। ऐसा है क्या? अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या बच्चे यहां से? बताओ क्या आएगा? x इक्वल्स टू 20 माइनस वाई। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 20 माइनस वाई, तो माइनस 4 कर देंगे तो इट विल बी 16 माइनस वाई, राइट? एंड y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 48, है ना? है कि नहीं? अब 16y हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो बच्चा, माइनस, राइट? 4 6 जा 24, 4 एक 2 दिया कैरी, 4 64, है ना? लेकिन ये क्या हो जाएगा? माइनस 64, ठीक है। माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस माइनस इट विल बी व्हाट? प्लस 4y इज इक्वल्स टू 48, ठीक है? ये भी समझ में आ गया। अब ध्यान दो बच्चा, माइनस वाई स्क्वायर वहां ले जाओ क्योंकि हमें वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? प्लस 16y प्लस दिस 16 4 20 माइनस 20y उधर ले जाओ, है ना? माइनस 64 उधर ले गए तो क्या हो जाएगा? प्लस 64। 64 से 48 गया, अरे सर 16 होगा और क्या? तो बच्चा क्या हो जाएगा? प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से, क्या इसके ये पॉसिबल कंडीशन है? जल्दी बताओ, क्या ये पॉसिबल कंडीशन है? अगर ऐसी बात है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 16 है ना? ओके, प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। बच्चा b स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, d क्या आएगा? b स्क्वायर कितना है? जल्दी बताओ। इट विल बी व्हाट? इट विल बी व्हाट? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। माइनस 4ac, a1 है 16, राइट? तो कितना हो जाएगा? 400 माइनस 400 माइनस, है ना? सही किया ना हमने? कहीं गलत तो नहीं किया है? ठीक है। सो 400 माइनस 4 इंटू 16, डी ऑब्वियसली पॉजिटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना? हमने सब सही किया, राइट? दोनों की सम एज मिला के 20 है, ठीक है? इसने बोला प्रोडक्ट 4 साल पहले की कहानी है, तो x माइनस 4 वाई माइनस 4 इक्वल्स टू कितना है? प्रोडक्ट, ओके ठीक है, ये 58। अब हमें यहाँ पास एग्जैक्टली x की वैल्यू आ गई है,
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 20 माइनस वाई, तो हमने यहां पुट कर दिया 20 माइनस वाई, राइट। सो इट विल बिकम व्हाट 16 माइनस वाई, वाई माइनस 4, राइट। ओके कूल, ठीक है। 16 इंटू 4 सही किया बच्चा, 4 6 24, 4 1 2 4 2 6 64, ठीक है। हमने कहीं ओके ठीक है, बढ़िया सही है। वाई स्क्वायर इधर हो जाएगा 16 4 20 माइनस 20 वाई हो जाएगा, 64 है उधर जाके ये माइ प्लस हो जाएगा। ओ सॉरी बच्चा, यही तो हमने गलत कर दिया, हमको फील भी हो रहा था। ऐसे मैथ्स आप भी करते रहेंगे तो आपको भी फील होगा। इट विल बी व्हाट प्लस, राइट। सो इट्स गोना बी प्लस, ओके। 64 प्लस 48, 8 4 12, एक कैरी दिया, 4 6 4 10 11, ठीक है ओके। अब इधर देखो, अब इधर देखो, 4 इंटू 1 1 2 a इंटू सी, राइट। ओके इट विल बी व्हाट 4 4 8। ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, d इज लेस देन 0, हेंस नो रियल रूट एग्जिस्ट। ये कंडीशन पॉसिबल हो ही नहीं सकती, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान रखें आप सब इसका, ठीक है। बन जाएगा अभी लास्ट क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पाथ पेरीमीटर। एक रेक्टेंगुलर पाथ है बच्चा, अरे नहीं यार हम स्मार्ट बोर्ड क्यों यूज करेंगे, बताओ सर बताओ। रेक्टेंगुलर पाथ बना लेंगे, क्या ही बड़ी बात है। अरे क्या हो गया, ओके देखें रेक्टेंगुलर पाथ, यार इसमें हमको दिखता नहीं है यार। अरे यही हम मान लेंगे, बताना मत आप लोग किसी को, ठीक है। ये है बहुत बढ़िया, मान क्या लेंगे हम, बना दिए। सर हमें पता नहीं, इसका मान लीजिए ये x है y है सर, ये x ये क्या है सर y है और ये x है सर। पेरीमीटर क्या होगा सर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 दे दिया इसने। अच्छा मतलब x प्लस वाई कितना दे दिया इसने 40 दे दिया इसने, मतलब x इक्वल टू कितना दे दिया इसने 40 माइनस वाई दे दिया इसने, ठीक है सर ये समझ में आ गया। एरिया दिया है, एरिया क्या होता है सर x y कितना दिया है 400, ठीक है। x की वैल्यू ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट है 40 माइनस वाई, वाई इज इक्वल टू 400, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 40y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ठीक है। सो वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है ओके। अब ध्यान से देखें, ध्यान से कहाँ गया अपने को, अब लाइन चाहिए, जल्दी आओ, लाइन नहीं इतना छोटा नहीं, इतना ही छोटा बहुत है। देखें ध्यान देखें, ठीक है छोटा सा छोड़ेंगे थोड़ी ना इसको भी। अब देखें ध्यान से देखें, ये इक्वेशन है बच्चा, क्या एग्जिस्ट करेंगे रियल रूट्स, पहले वो फाइंड कर लेते हैं। डी आ जाओ, डी देख लो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है बॉस, बी स्क्वायर कितना है 40 माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1, सी कितना है 400 गुणा 400, 4 4 16 0 माइनस 4 4 16 0, ओ वाओ डी क्या आ गया है ना। सो इक्वल रूट्स, राइट। और इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब क्या बच्चा, आप फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला लगाएं x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी डी अपॉन 2a। इसका तो वैल्यू गया 0, मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला बता दिया था। जब इक्वल रूट्स होते हैं आप सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हो बच्चा, माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2a। x कितना हो जाएगा माइनस बी कितना माइनस 40, 2a कितना 1, खत्म, ये तो गया, ये 20। सो x क्या आया 20 एंड x क्या आया 20। सो इट्स 100% पॉसिबल, राइट। सो आई होप बन जाएगा, इजी है। तो ये चैप्टर आपका यही खत्म होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब अभी एपी पढ़ेंगे या फिर कहीं पढ़ेंगे, ऐसे कुछ फैक्टराइजेशन होते हैं जहां पास पॉसिबल नहीं होता है। जब आप रूट्स देखेंगे, खासकर आपको एक मंत्र दे देता हूं बच्चा, जब भी रूट्स देखेंगे, मुझे पता आप नहीं कर पाते स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, नहीं कर पाते हैं, तो आपको ये रामबाण काम आने वाला है एंड ये आपकी जिंदगी को मस्त बना देगा, ठीक है, बढ़िया है। तो मजा आया हो तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और दोस्तों को शेयर करते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।